मोदी सरकार सत्ता में जब आई झूठ बोल के कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिएंगे हमने खूब वोट दिए और पूरे देश के अंदर एक मजबूत सरकार दी। उसके बाद में भी जो बेरोजगार नौजवान है वो 10 की 10 उसी स्थिति में उससे बेहतर गिरफ्त में गए। अगर मोदी सरकार ने हमारी बात नहीं की तो हम निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर मोदी सरकार का जीना हराम करेंगे। बेरोजगार युवा है उनको समझाकर तमाम लोगों को लामबंद कर सड़कों पर उतारेंगे। वो तो दोनों एक ही वो कह रहे हैं चट्टे बट्टे, हम इनके बारे में नहीं कह सकते। ये तो दोनों ही बेरोजगारी पे उतरे हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर पूरा भीड़ लगी हुई है। पूरे जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है और हम इनसे जानेंगे कि ये लोग यहाँ क्यों आए। क्या नाम है सर आपका और आप क्यों आए? मेरा नाम मोहन लोहरा है। मैं राजस्थान फ्रॉम हनुमानगढ़ जिले से आया हूँ और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के सवाल पे जिस तरह से सरकार आने से पहले मोदी सरकार सत्ता में जब आई झूठ बोल के कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिएंगे हमने खूब वोट दिए और पूरे देश के अंदर एक मजबूत सरकार दी। उसके बाद में भी जो बेरोजगार नौजवान है वो 10 की 10 उसी स्थिति में उससे बेहतर गिरफ्त में गए नौजवान। उसकी स्थिति बहुत खराब हुई है। देश में जो सरकारी पद है वो खाली हो रहे। कोरोना महामारी के बाद में तो हालात ये हो गए कि 2 वक्त की रोटी जुटाना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया जी। सर अभी तो दिवाली पे मोदी जी ने 70,000 नौकरियां दी थी। 70,000 नौकरियां दी, वो सारी कोर्ट जो भी नौकरियां आ रही है वो सारी कोर्ट में जा रही है। अभी कोई अभी उससे ज्वाइनिंग नहीं की किसी ने भी। अभी तो खाली जुमला ही उन्होंने कहा है कि हम नौकरियां देंगे, जबकि दी नहीं है। ये है। लेकिन देश तरक्की कर रहा है उसके बाद। हाँ, देश में इतना नहीं करेंगे। देश में खूब तरक्की हुई है। अल्पसंख्यकों पे हमले बढ़े हैं। देश के अंदर जो पूंजीपतियों की पूंजी और बड़ी है, जो गरीब हुए हैं वो गरीबों की हालात और दयनीय स्थिति में हुई है। ये तरक्की हुई है देश के अंदर, और कोई तरक्की नहीं है देश में। और कोई तरक्की नहीं हुई। और कोई तरक्की नहीं। राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, ये तमाम चीजें हो रही है दुनिया भर में। मोदी ये मुद्दा है जो लोगों को गुमराह करने का, बेरोजगार नौजवानों को गुमराह करने का है। अगर वास्तव में देश में तरक्की चाहता है मोदी सरकार तो लोगों को रोजगार दे, लोगों को हर हाथ नौकरी दे, जो खाली पद पड़े हैं उनको भरा जाए, जो सुविधा कर्मी है उनको तुरंत प्रभाव से सरकारी नौकरी पर लगा जाए। इन तमाम सवालों पर ध्यान दे। शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण हो। इन तमाम सवालों को लेकर आज हम जंतर मंतर पर आए हैं। तो कितने लोग हैं राजस्थान से? करीब 1,000 डेलीगेट, हम 1,000 लोग हम राजस्थान से यहाँ आए हैं जो जंतर मंतर पर इस रैली में शामिल हुए हैं। तो अब आगे क्या करेंगे? आज क्या हुआ, क्या और आगे क्या प्लानिंग रहेगी? इसके बाद में अगर मोदी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, पूरे देश भर के बेरोजगार नौजवान यहाँ आए हैं, अगर मोदी सरकार ने हमारी बात नहीं की तो हम निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर मोदी सरकार का जीना हराम करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल सड़कों पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हर बेरोजगार युवा है उनको समझाकर तमाम लोगों को लामबंद कर सड़कों पर उतारेंगे। आपको लगता है जिस तरीके से मीडिया आप देखते होंगे, टीवी चैनल वगैरह, लगता है आपको कि वहां पर रोजगार की बात होती है, उससे जो नौजवान है वो इसके लिए सड़कों पर उतरेगा? नहीं, खाली जो टीवी है उसमें अखबारबाजी है, उनमें सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात हो रही है। या हिंदू धर्म खतरे में, या मंदिर बनना, ये राम मंदिर बनेगा, इसी सवाल पर डिबेट चल रही है, न कि बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के सवाल के ऊपर कोई डिबेट हो रही है। और क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। आप भी राजस्थान से? हाँ जी। तो क्या कहेंगे, आपको भी नौकरी चाहिए? सबको भी नौकरी मिलनी चाहिए सर। जब ये मोदी सरकार जिस दिन से आई है इसने सारे देश का बड्डा बिठा दिया है एकदम बुरी तरह से, और हर आदमी को बेरोजगार कर दिया है। किसी चीज पे आ जाओ चाहे, अब महंगाई तो इतनी कर दी है इन्होंने। आज सिलेंडर जो 340 रुपए का था आज 1200 रुपए का मिल रहा है, और पेट्रोल जो 70 रुपए का था वो 115 रुपए लीटर मिल रहा है। और इसी तरह सारे लोगों को मार रही है। और शिक्षक और पढ़ाई के मामले में जिस बात करें तो जो भी बच्चे हैं उनको आज कोई भी नौकरी का सवाल नहीं है इनके पास। लगता है आप मीडिया नहीं देखते, टीवी नहीं देखते? टीवी तो देखने से क्या फायदा सर, देखेंगे सारा सिस्टम है। टीवी यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि देश तरक्की कर रहा है मोदी जी के दुनिया कर रहा है ना सर। वो सब सारा कुछ वही करवा रहे हैं, तरक्की तो वो कर रहे हैं। देश तरक्की उन्हीं की तो भावना चल रही है सारी, तरक्की तो फिर करेगा ही करेगा। तो क्या लगता है अभी क्या करेंगे? आगे देखेंगे, धरना करेंगे। आज हमारे बड़े नेताएं हैं, उन्होंने हमें दिया है, बाकी आगे सोचेंगे। कितने नौजवानों को आप जोड़ पाए अभी तक? हमने हनुमानगढ़ से लगभग हनुमानगढ़ से 150-200 हम आए हैं। अच्छा, देश में एक और नेता है राहुल गांधी जी, उनकी यात्रा चल रही है। उनकी भी यात्रा इन्हीं मुद्दों पे है, बेरोजगारी और महंगाई पे।
तो कैसे देखते हैं राहुल गांधी के बारे में, क्या विचार? सर वो तो दोनों एक ही वो कह रहे हैं चटे बटे, हम इनके बारे में नहीं कह सकते, ये तो दोनों ही बेरोजगारी पे उतरे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी भी तो बेरोजगारी के लिए यात्रा। नहीं सर, ये तो जो उनका जुमला है, ये दोनों सरकार एक सेम और है। राजस्थान में ये कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस वो भी बस सारा इन्हीं का तो चट्टा बट्टा है सर, घुमा फिरा के वो बात तो वही आनी है, जहाँ मर्जी कर लो, जो मोदी कर रहा है वो यही कर रहा है। गहलोत जी भी रोजगार नहीं देगा, क्या करेंगे उनसे? गहलोत जी भी क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, वही सबको। तो कहाँ से आए आप? हम मानगढ़ से। मानगढ़ से आए हैं। राजस्थान। तो आगे क्या है आपकी? हमारी मांगे सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। अच्छा, हमसे यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई है? मोदी सरकार ने एक वायदा किया था कि आज से 8 साल पहले कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस वायदे के साथ सत्ता में आया, लेकिन सरकार ने आते ही जिस तरीके से बेरोजगार जो नौजवान थे उनके साथ छल किया है, उनके साथ धोखा किया है। अग्निपथ स्कीम के नाम से 4 साल जो राष्ट्रवाद के नाम से सरकार आई, उसने लोगों को 4 साल के लिए नौकरी दी है, ना उनके लिए पेंशन होगी, ना कोई ग्रेजुटी होगी, कोई गारंटी नहीं होगी 4 साल के बाद में। पेंशन नहीं होगी, मगर राजनेता तो जो है बीजेपी के वो बोल रहे हैं उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाएगी। जो देश के अंदर अपनी भावना को लेकर के, राष्ट्रभक्ति की भावना को लेकर के इस देश की सेवा करना चाहता है, क्या ऐसे नेताओं के गार्ड बन करके वो रहेगा? क्या वो उन नेताओं के घरों में उनकी बीवी बच्चों को छोड़ने का काम उसका रह जाएगा? जो देशभक्ति के लिए इस अग्निपथ स्कीम के अंदर भर्ती हुआ है, उसका एक काम देश की सेवा के लिए है और देश को समर्पित है वो लोग। अग्निपथ में गलत क्या है? अग्निपथ में 8वीं 9वीं के भी उसमें जो है भर्ती हो रही है। 8वीं 9वीं को कोई जॉब मिलती है? नहीं मिलती है, लेकिन उनकी भर्ती हो रही है। 75% इनका ये कहना है मोदी सरकार का कि 75% को 4 साल बाद में हम लोग वापस घर भेज देंगे, 25% रखेंगे। वो किस प्रकार से रखेंगे? कोई ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ना कोई गाइडलाइन है कि वो नौजवान जो भर्ती होने के लिए आया है इस स्कीम के तहत वो नौजवान बेरोजगार और हो गया, क्या गार्ड की नौकरी करेगा इस देश में? इससे बड़ा अपमान उस देशभक्ति के लिए क्या होगा कि वो जो देश की सेवा के लिए अपनी जान की कुर्बानी न्यौछावर कर दे और उसको एक गार्ड की नौकरी पे रखा जाए। ये तो अग्निपथ का जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भर दिए गए हैं और ट्रेनिंग भी चल रही है और भर्तियां भी हो रही हैं। वैसे तो रेलवे के अंदर 1,50,000 पदों के लिए करीब 2 करोड़ से ज्यादा फॉर्म अप्लाई होंगे अभी ऐसा आंकड़ा आ रहा है। तो वो भी एक बड़ी भयंकर बेरोजगारी इस देश के अंदर है, बहुत ज्यादा इसका विकराल रूप बेरोजगारी का जो हिंदुस्तान भर में है वो कहीं भी नहीं है। लेकिन मीडिया और बीजेपी आरोप लगाती है कि आप जैसे लोग जो कांग्रेस के एजेंट होते हैं दूसरी पार्टियों के, वो युवाओं को भड़काते हैं। भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसा है, नौजवान जो है किसी के भड़काने से नहीं भड़कता। वही नौजवान जो अपने रोजगार की सवाल को लेकर के, यही नौजवान इस देश के अंदर बीजेपी को लेकर के आया, नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता में लेकर के आया, और वही नौजवान आज पूछ रहा है कि कहाँ है मेरा रोजगार, हर हाथ को काम दो, ये पूछने के लिए दिल्ली के अंदर आया है। लेकिन मोदी सरकार वो तमाम आंकड़े छुपा रही है जो सार्वजनिक आंकड़े किए जा रहे थे। केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी कार्यालय हैं, उनमें सारे तमाम हजारों पद ऐसे हैं जो खाली पड़े, उनको भरा नहीं जा रहा। मोदी जी ने पकौड़ा तलना रोजगार बता तो दिया है। ऐसा एक नौजवान के साथ एक बहुत बड़ा बड़ा मजाक किया है कि उस नौजवान को पकौड़ा तलने क्या एक रोजगार बता देना, या उस नौजवान के साथ जैसा हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता देखे जो कह रहे हैं नौजवान को जरूरत नहीं है नौकरी की। हम कहना चाहते हैं जो देश के अंदर जो बहस चल रही है, टीवी के अंदर जो बहस चल रही है, वो रोजगार पे बहस नहीं चल रही, वो मंदिर और मस्जिद पे बहस चल रही है, वो धर्म के नाम पे बहस चल रही है। मोदी जी और तमाम उन लोगों से हमारा ये निवेदन है कि रोजगार पे बहस शुरू कीजिए, रोजी रोटी, कपड़ा और मकान और महंगाई पे आप दे लोग। मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है वो काय का मुद्दा है। मंदिर जिसकी इच्छा होगी वो मंदिर जाएगा, जिसकी इच्छा वो मस्जिद जाएगा, जहाँ जिसकी इच्छा। अयोध्या मंदिर बन रहा है, आप खुश नहीं है? अरे तो बन गया ना, काम भी करा है, उससे कितने लोगों को रोजगार मिला। क्या हमें वो सरकारी नौकरी मिली? जो सरकार ने उस मंदिर के बहाने वो तमाम सरकारी उपकरणों को बेचने का काम किया, रेलवे को बेच दिया, ये दूरसंचार कंपनी जो तमाम वो लोग हैं उनको बेचने का काम किया है। ये मंदिर की आड़ में सारा कुछ किया जा रहा है। मंदिर की आड़ में किया बिल्कुल। मंदिर चाहते थे, मंदिर बिल्कुल। बनवा के दे रहे हैं। लोगों को आस्था की- कॉरिडोर किसी ने बनाया आज तक? अयोध्या में राम जी को पहुंचा दिया, बैठा दिया उंगली पकड़ के। ऐसा है, मंदिर मस्जिद ये आम लोगों के मुद्दे नहीं है,
जिसकी आस्था जिसमें है वो वहां जाए, कोई मंदिर को माने, कोई मस्जिद को माने, कोई गुरुद्वारा को माने, वो उनकी आस्था का विषय है। ये सवाल रोजगार का है, सरकार रोजगार पैदा करने में कहाँ सक्षम रही है ये बताइए कि 8 साल में मोदी सरकार ने किन नौजवानों को रोजगार दिया और ये कहा कि ये नौजवान खुश है भारत की इस मोदी सरकार से। सर, बीजेपी के एक मंत्री का, मिनिस्टर का बयान आया था कि आज के युवाओं में वो काबिलियत नहीं है, जो रोजगार बहुत है लेकिन उनमें काबिलियत नहीं है जिससे उनको मिल नहीं पा रहा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको असल में इस देश में बेरोजगारी नजर नहीं आती है, इस देश में भुखमरी नजर नहीं आती है, इस देश में महंगाई नजर नहीं आती है। और वही भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो हमारी स्मृति ताई, जो 300-350 रुपए का सिलेंडर हो जाने के बाद में कांग्रेस के जमाने में वो नाचा करती थी और कहती थी महंगाई बढ़ गई, तो अब वो महंगाई कहाँ गई, उससे भी ज्यादा यानी 4 गुना उससे भी ज्यादा महंगाई बढ़ गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महंगाई नहीं दिखाई गई थी। लेकिन सर एक बात है, फिर भी वो चुनाव जीतते जा रहे हैं, चाहे यूपी में हुआ हो या इसके अलावा हिमाचल में होने वाला है, गुजरात में होने वाला है। ऐसा है, अभी नौजवान इनकी जो भावनाएं हैं, इनके जो मुद्दे हैं उनको समझ चुका है कि जैसे लगातार इन्होंने ये कहा कि हम रोजगार देंगे, लेकिन वायदा रोजगार का किया, वहाँ धर्म की बात उस चुनाव के अंदर फेंक दी, तो नौजवान कहीं ना कहीं गुमराह हुआ। लेकिन इस बार नौजवान गुमराह नहीं होगा, सरकार से हिसाब मांगेगा। चलिए, धन्यवाद।